शाइस्ता खान मुगलों के सबसे बड़े सरदारों में से एक। 3 साल वह महाराष्ट्र के पुणे में था। उसके आदेश से स्वराज में लूट, हत्या, खेतों में आग लगाना, अनाज लूटना और जानवरों को भगा के ले जाना, ये सब 3 साल चलता रहा। स्वराज की जनता इस लूट से काफी दुखी और परेशान हो गई। भूखे मरने की नौबत आ गई। इस सब का बदला और भरपाई के लिए एक योजना बनाई गई, सूरत की लूट को। रात का सन्नाटा एक योजना जन्म लेने वाली थी। बहिर्जी, सफर कैसा रहा? सूरत के बारे में आपने क्या क्या जानकारी जमा की? सूरत के बहुमूल्य रत्न कौन कौन आए? आपकी जानकारी ही हमारे योजना और तैयारी के आधार है। महाराज, सूरत मुगल साम्राज्य का ताज है और इस ताज में 2 अनमोल रत्न हैं। वीरजी वोरा उस समय के सबसे धनी व्यापारियों में से एक। सोना, चांदी, मोती, कीमती कपड़े और बहुत कुछ उनके घर में। हाजी सैयद बेग, मुगल समर्थक व्यापारी, बहुत बड़े व्यापारी मुगल प्रशासन से जुड़े। सूरत मुगलों की सबसे बड़ा बंदर। यहाँ देश विदेश रहास। यहाँ फ्रेंच, अंग्रेज और पुर्तगाल की व्यापारी केंद्र है। बहिर्जी की बातें सुनकर शिवाजी महाराज ने सूरत लूटने का फैसला किया। रायगढ़, महाराष्ट्र की राजधानी। सेना जमा होने लगे, लेकिन उनको कुछ भी मालूम नहीं था मुहिम क्या है। सेना रात को सफर करती थी। वो सेना करीब 10,000 की थी। दिन में वो आराम करते थे। आजू बाजू लोगों को लगता कोई मुगल मराठा सरदार की फौज आराम कर रही हो। छत्रपति महाराज 7 दिन के बाद सूरत के पास पहुंचे। शहर के बाहर शिवाजी आया है, उसके साथ उसकी सेना भी है। भागो, भागो! उस समय सूरत का किल्लेदार सरदार इनायत खान था, एक भ्रष्ट सरदार जिसने कागजों पर 5,000 की फौज दिखाई थी, लेकिन थी 1,000। खान साहब, शिवाजी और उसकी सेना शहर के बाहर आया हुआ है। जाओ और उस मुगल मराठा सरदार को यहां से जाने को कहो। उनकी वजह से शहर में घबराहट फैल रही है। मराठा सेना ने शहर के बाहर अपनी छावनी लगा दी सा। मराठा सैनिकों ने उस दूत को भगा दिया। उस दूत में सारी हकीकत सरदार को बता दी। हुजूर, मुझे महाराज ने अपना वकील के रूप में मुझे यहां भेजा है। मैं उनका संदेशा पहुंचाने आया हूं। इनायत खान सूबेदार और सूरत के प्रतिष्ठित व्यापारियों को महाराज द्वारा बताए गए कर की राशि का भुगतान करने की व्यवस्था करनी चाहिए, अन्यथा सूरत के बदसूरत होने की स्थिति में हम जिम्मेदार नहीं होंगे। मराठा सैनिकों ने उस दूत को भगा दिया। उस दूत में सारी हकीकत सरदार को बता दी। शहर के सभी बड़े व्यापारी और अमीर लोग किल्लेदार मदद मांगने गए। किल्लेदार ने रिश्वत लेकर सभी को किले में पनाह दी और किले का दरवाजा बंद कर दिया। मुगलों से कोई जवाब न पाकर मराठा सेना शहर के बड़े व्यापारी की हवेली और कुटियों को लूटने लगी। मराठा सेना को महाराज से आदेश था, कितनी औरत, बच्चे और बुजुर्ग को हाथ नहीं लगाना। कोषागार, राजकोष को भी लुटा गया। दिन चढ़ता गया, लूट बढ़ती गई। सारी लूट रात को शिविर में एक जगह जमा किया गया है। अहमद, तुम मेरे वकील बन के जाओ और महाराज को खत्म कर दो। महाराज से मिलने किल्लेदार का वकील आता है। बातचीत के बहाने वह महाराज पर आक्रमण कर देता है, लेकिन उनके अंगरक्षक उन्हें बचा लेते हैं। मराठा सेना महाराज पर हुए हमले से क्रोधित हो गए और सूरत शहर की लूट और आग लगाने लगे। चारों तरफ आग और धुआं। 4 दिन सूरत जलता रहा, लेकिन किल्लेदार बचाने नहीं आया। सारा लुटा हुआ सोना, चांदी
अनमोल रतन घोड़ों के पीठ पर चढ़ा लिया गया। 10 जनवरी की रात मराठा सेना लुट के साथ जिससे आई थी उसी तेजी से लौट गई।